गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है। सभी शिष्यों को नहीं, सभी छोटों को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये सारे शिष्यों को बताया जाता है, मतलब स्टूडेंट्स। ओके। तो ये पाठ में आज हम पढ़ते हैं आज्ञाकारी शिष्य। उसने क्या किया, कौन था आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है। उद्दालक नाम के मुनि वन में आश्रम बनाकर रहते थे। वह आश्रम में एक सुंदर पाठशाला थी जिसमें बहुत से बालक पढ़ते थे। आश्रम में एक बड़ा खेत भी था जिसमें नाना प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। खेती बाड़ी का काम आश्रम में पढ़ने वाले छात्र करते थे। एक बार वर्षा ऋतु की बात है कि अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी, मतलब बिना रुके बारिश होने लगी। खेत की मेड़ टूटकर पानी से निकल जाने की आशंका थी। उद्दालक ऋषि ने आवाज दी, क्या कोई विद्यार्थी है? इतना सुनकर आश्रम का सबसे छोटा छात्र आरुणि दौड़कर आया। गुरुजी को प्रणाम करके बोला, गुरुदेव क्या आज्ञा है? गुरुदेव बोले, बेटा बाहर बहुत पानी बरस रहा है, तुम खेत पर जाकर देखो कि कहीं की मेड़ तो नहीं टूट गई है। यदि कहीं मेड़ टूट गई तो खेत की बड़ी हानि होगी। मेड़ टूट गई हो तो बंद करके आना। आरोनी ने खेत पर जाकर देखा कि मेड़ में दरार पड़ गई थी और पानी बहने लगा था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी लाकर मेड़ की दरार में भरने लगा, किंतु पानी की तेज धार मिट्टी को बहा लेती थी। आरोनी मिट्टी डालते डालते थक गया, पर पानी किसी तरह रुक नहीं पा रहा था। फिर वह स्वयं उस दरार पर लेट गया, जिससे पानी का बहाव रुक गया। शाम होने को आई। सब छात्र भोजन कर चुके थे, किंतु आरुणि उस दरार में ही लेटा रहा। रात्रि होने पर गुरुदेव ने जब शिष्यों की गिनती की तो उनमें आरुणि को ना देखकर गुरुदेव ने छात्रों से पूछा, आरुणि कहाँ है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव आपने ही तो उसे खेत देखने के लिए भेजा था, तब से अभी तक वह लौटकर नहीं आया है। जब छात्र गुरुदेव के साथ खेत की ओर चल पड़े, खेत के पास पहुंचकर उन्होंने आरुणि को पुकारा, आरुणि बेटा तुम कहाँ पर हो? आरुणि ने दरार में लेटे लेटे उत्तर दिया, गुरुजी मैं यहाँ पर हूँ। सबने आगे बढ़कर देखा तो आरुणि दरार पर लेटा हुआ था। वह मिट्टी से लथपथ था। गुरुदेव की आज्ञा पाकर आरुणि दरार से बाहर निकल आया। गुरुदेव ने आरुणि को अपने छाती से लगा लिया। गुरुदेव बोले, आरुणि मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा ग्रहण करना सफल हो। तुम शिष्य परंपरा में मेरे नाम के साथ तुम जैसे आज्ञाकारी शिष्य का नाम सदा अमर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आप भी आरुणि की तरह आज्ञाकारी शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करो और अपने गुरुओं का आशीर्वाद पाकर सदा सुखी रहो। गुरु एवं माता पिता का आदर करने वाले व उनकी आज्ञा का पालन करने वाले बालक या बालिका सदा जीवन में सफल होते हैं। तो पाठ आपको समझ में आया, आज्ञाकारी शिष्य। ठीक। इसके बाद शब्दार्थ कर लेंगे। नाना प्रकार की, कई तरह की। वर्षा ऋतु, बरसात का मौसम। मूसलाधार, जोर जोर से। आशंका, संदेह। विद्यार्थी, पढ़ने वाला बालक। प्रणाम, नमस्कार। आज्ञा, हुक्म। लथपथ, सना हुआ। परंपरा, प्रथा या रीति रिवाज। आज्ञाकारी, आज्ञा मानने वाला। शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा प्राप्त करना। आशीर्वाद मीन्स आशीष। उद्दालक मुनि कहाँ पर रहते थे? उद्दालक मुनि वन में एक आश्रम में रहते थे। आश्रम में बालक क्या करते थे? आश्रम में बालक पढ़ते थे और खेती का भी काम करते थे। आश्रम के सबसे छोटे छात्र का क्या नाम था? आरुणि। क्या नाम था? आरुणि। मेड़ का पानी ना रुकने पर आरुणि ने क्या किया? मेड़ का पानी ना रुकने पर आरुणि उस मेड़ पर लेट गया। रात्रि में गुरुदेव ने छात्रों से क्या पूछा? आरुणि कहाँ है? प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। 2 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करके यहाँ फिल करना है। ठीक है, खाली स्थान में। यह आश्रम एक सुंदर पाठशाला थी।
अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। पानी की तेज धार मिट्टी को बहा देती थी। वह मिट्टी से लथपथ था। आज्ञाकारी शिष्य आरुणि का नाम अमर रहेगा। प्रश्न नंबर 3। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। आश्रम में खेती का काम नौकर करते थे, गलत। वहाँ के शिष्य क्या करते थे? आरुणि आश्रम का सबसे बड़ा छात्र था, गलत। सबसे छोटा छात्र था। आरुणि ने मेहनत करके मिट्टी से दरार को बंद कर दिया, गलत। वो नहीं बंद कर सका, इसलिए उस दरार में लेट गया था। आरुणि पानी बंद करने के लिए दरार में लेट गया, सही। गुरुजी ने आरुणि को दरार में लेटा देखकर डांटा, गलत। छाती से लगा लिया। प्रश्न क्रमांक 4। इसमें आपको ऐसे वाक्यांश को सही जोड़ना है जिससे कि एक वाक्य बने। जैसे आरुणि को गुरुदेव ने छाती से लगा लिया। आरुणि दरार में लेट गया। आरुणि मिट्टी से लथपथ था। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। भाषा और व्याकरण का है प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब उल्टा। जल्दी का देरी, रात्रि का प्रातः, उत्तर का प्रश्न, छात्र का शिक्षक, बड़ा का छोटा, बहुत का कम, शिष्य का गुरु, सफल का असफल, आगे का पीछे। अब है पर्यायवाची। उसे और क्या बोलते हैं? जैसे पानी, पानी को क्या बोलते हैं? नीर, वारी। वन को कानन, जंगल। शिष्य को छात्र, चेला। गुरु को शिक्षक, आचार्य। वर्षा को बरसात, पावस। रात्रि को रात, निशा। अब है रचनात्मक गतिविधियां। ठीक, तो आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षाओं में ये आ सकता है कि आपको पूरा करना है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिए होंगे, वहाँ से आपको चूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है। जैसे उद्दालक नाम के मुनि वन में थे। वन में आश्रम बनाकर रहते थे। वह आश्रम एक सुंदर पाठशाला थी जिसमें बहुत सारे बालक पढ़ते थे। आश्रम में एक बड़ा खेत भी था जिसमें नाना प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। खेतीबाड़ी का काम आश्रम के छात्र करते थे। ठीक है। इसके साथ ये पाठ 16 आज्ञाकारी शिष्य, यही हमारा पूरा होता है। ठीक है। थैंक यू।